हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अग्रवाल मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू सॉल्व ए गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी क्या होती है। जैसे हमारे पास इक्वेशंस हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इजक्वल टू 0 या x माइनस 5 इजक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 36 और 2x माइनस 5 इजक्वल टू 11। अब इन चारों एक्सप्रेशंस में हमारे पास इक्वालिटी का साइन है, इसलिए हम इसको इक्वेशंस बोलते हैं। अब मान लो इक्वालिटी के साइन की बजाय लेस देन का साइन आ जाए, लेस देन इक्वल टू का आ जाए, ग्रेटर का आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू का आ जाए, तो ये जो एक्सप्रेशंस बनेंगे इनको हम इक्वेशन ना कहकर इन इक्वेशंस या इन इक्वालिटीज़ बोलते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 5 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 36 और 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 11। ये सभी की सभी हमारी क्या हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं। जैसे हमने इक्वेशन में किया था, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट इनइक्वालिटी के अंदर है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो हम उसको कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, और अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है, ये भी हमारी लीनियर है, लेकिन ये वाली और फर्स्ट वन जो है ये दोनों क्या हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं। अब यहाँ पर एक मैंने नोट दिया है, इन इफ़ बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी आर मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइडेड बाय एनी नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ दोनों साइड्स को किसी भी नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे 2 इज़ लेस देन 5। अब अगर मैं इसको दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -5, लेकिन जो इनइक्वालिटी पहले लेस देन की थी अब वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, और ये ट्रू भी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लो मेरे पास है -x स्क्वायर प्लस 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब मान लो मैं इसको दोनों तरफ बोथ साइड्स -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, और जो 12 पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और जो हमारा यहाँ पर जो पहले इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू थी वो बन जाएगी लेस देन और इक्वल टू। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिएगी इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स क्या होते हैं। तो वैसे तो मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई है, सेट्स वीडियो नंबर 4 पार्ट 4, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी चलिए मैं एक बार यहाँ पर हल्का सा आपको उसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा। अल्फ़ा और बीटा हमारे रियल नंबर्स हैं और अल्फ़ा बीटा से स्मॉलर है। नंबर 1, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा, ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन बीटा, राउंड ब्रैकेट मीन्स ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। तो x की वैल्यू अल्फ़ा बीटा इंटरवल से बिलोंग करती है, तो इसके अंदर वो सेट आएगा जिसमें वो सभी रियल नंबर्स होंगे जो अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई करेंगे, लेकिन जो एंड पॉइंट्स हैं अल्फ़ा और बीटा वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अगर हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है ये क्या है, ओपन इंटरवल। तो नंबर लाइन पे देखिए मैंने दिखाया इसको, इधर -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी। अब क्योंकि अल्फ़ा बीटा से स्मॉलर है तो लेफ्ट में अल्फ़ा राइट में बीटा। अब ये मैंने एम्प्टी दिखाया है, ना तो अल्फ़ा शामिल है और ना ही हमारा बीटा शामिल है। तो जो भी हमारा इंटरवल होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, वो बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा होगा, जिसको मैंने ऐसे थोड़ा शेड करके दिखाया है और इसको टिक करा है, और यहाँ पर मैंने क्रॉस करा है कि ना तो ये वाला है और ना ये वाला है। सेकंड देखिए, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। अब हमारी अगर स्क्वायर ब्रैकेट हो तो हम उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, दैट इज अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा। तो स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स क्लोज इंटरवल, एंड पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड,
तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा इंक्लूडिंग अल्फ़ा एंड बीटा। अब पहले की तरह अल्फ़ा और बीटा के जो सभी रियल नंबर्स हैं वो तो आएंगे ही, उसके साथ में इन एडिशन टू दोज अल्फ़ा भी आएगा और बीटा भी आएगा, यानी दोनों एंड पॉइंट्स भी आएंगे। तो जब हम इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो अल्फ़ा भी इंक्लूडेड है और बीटा भी इंक्लूडेड है, तो यानी अल्फ़ा है, बीटा है, और अल्फ़ा और बीटा के बीच के सभी रियल नंबर्स इस सेट में आएंगे। अब थर्ड केस है कि एक तरफ से ओपन हो और एक तरफ से क्लोज्ड हो, जिसको हम कह सकते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की तरफ से ओपन है, बीटा की तरफ से क्लोज्ड है, तो अल्फ़ा इंक्लूड नहीं होगा लेकिन बीटा को हम इंक्लूड करेंगे। हम इसको कहेंगे अल्फ़ा लेस देन x लेस देन इक्वल टू बीटा। तो अल्फ़ा को मैंने एक्सक्लूड कर दिया एम्प्टी दिखा के, बीटा को इंक्लूड किया है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। या अल्फ़ा की तरफ से क्लोज्ड हो और बीटा की तरफ से ओपन हो तो अल्फ़ा इंक्लूडेड होगा और बीटा एक्सक्लूडेड होगा। तो अल्फ़ा को इंक्लूड किया और बीटा को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो समराइज़ कर रहे हैं इसको, अगर राउंड ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है, इसमें हमने एंड पॉइंट्स को या एंड पॉइंट को जिधर भी ओपन है उसको एक्सक्लूड करना है। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल है, तो इसमें एंड पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना है, शामिल करना है। अब इसके बाद है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। अगेन अल्फ़ा बीटा आर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स हैं, और अल्फ़ा इज़ स्मॉलर देन बीटा। तो फर्स्ट है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0। तो इट इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा लेस देन x लेस देन बीटा और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा। देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो इसका मतलब ना तो अल्फ़ा लेना है ना ही हमें बीटा लेना है। इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये ओपन इंटरवल है। सेकंड देखिए, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आ गया है, तो अब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी आएगा, अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फ़ा टू बीटा। ये जो पहले दो केसेस हैं इन दोनों में यहाँ पर स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन 0 या स्मॉलर देन लेस देन इक्वल टू 0। तो जब ये वाला केस होगा तो हमें अल्फ़ा और बीटा के बीच का पोर्शन लेना है। अब थर्ड केस देखिए, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, आइदर x इज़ लेस देन अल्फ़ा और x इज़ ग्रेटर देन बीटा, या तो अल्फ़ा से छोटा है या फिर बीटा से बड़ा है। तो अल्फ़ा से छोटा का मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा, और बीटा से ग्रेटर का मतलब है बीटा से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। आप इसको नंबर लाइन पे ऐसे समझिए, मान लो इधर हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी और इधर है प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर मान लो है अल्फ़ा और यहाँ पर है मान लो बीटा। अब ये कहता है आइदर x लेस देन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा शामिल नहीं है तो इसको मैं ओपन दिखा रहा हूँ। तो ये वाला पोर्शन हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फ़ा तक, और x ग्रेटर देन बीटा, तो बीटा भी हमारा इंक्लूडेड नहीं है तो एम्प्टी आएगा, और ये इधर वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, दोनों लेने हैं, यानी दोनों की हमें यूनियन लेनी है। तो माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा यूनियन बीटा टू प्लस इन्फिनिटी। अब फोर्थ केस देखिए, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ इक्वालिटी का साइन आ गया तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल बनेगा और अल्फ़ा और बीटा को हम शामिल करेंगे। तो आइदर x लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा और x ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहती है, और अल्फ़ा को क्लोज कर देंगे और बीटा को भी क्लोज कर देंगे। तो अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे दिखाऊं तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, मान लो इधर है आपकी माइनस इन्फिनिटी और इधर है प्लस इन्फिनिटी से, यहाँ पर मान लो अल्फ़ा है और यहाँ पर मान लो बीटा है। अब क्योंकि हमारा अल्फ़ा इंक्लूड है तो ये एम्प्टी नहीं आएगा, फील्ड आएगा, तो ये पोर्शन सारा आ जाएगा, और इधर ये भी शामिल है तो ये वाला पोर्शन सारा आ जाएगा, और बीच वाला नहीं आएगा। तो जब लेस देन हो तो बीच का पोर्शन लेते हैं, और जब ग्रेटर देन हो तो आइदर लेफ़्ट और राइट, बीच का हम छोड़ देते हैं। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 1 कि जो भी इनइक्वालिटी की राइट हैंड साइड है
उसको हम जीरो लेके आएंगे। जितनी भी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में उसको वहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, उनको हम ट्रांसपोज करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। सेकंड स्टेप है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर वो नेगेटिव है तो हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाए। लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। स्टेप नंबर थर्ड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अब लेफ्ट हैंड साइड पर इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। और अब लास्ट स्टेप है, जो हमने अभी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स किए हैं ये वाले, इनके बेसिस पर हम सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट कर देंगे। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर लेस देन 9। तो मैंने कहा सबसे पहले हम राइट हैंड साइड पर जीरो बनाएंगे, तो मैंने दोनों तरफ -9 ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर -9 लेस देन 9 - 9, तो ये चीज़ बन जाएगी। दूसरा स्टेप था कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। अब हम इसको लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट के तौर पर एक्सप्रेस करेंगे, तो मैंने बना दिया x+3 और x-3। अब मैं इस एक्सप्रेशन को x-α इंटू x-β की फॉर्म में लाऊंगा। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन नेगेटिव हैं तो जो x+3 है इसको मैंने लिख लिया x -3 और x-3, तो ये बन गया x-α और ये बन गया x-β लेस देन 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -3 और बीटा की वैल्यू हो गई 3। तो अब अगर मैं रिजल्ट्स में देखूं तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया x-α इंटू x-β। तो हमने कहा अल्फ़ा लेस देन x लेस देन बीटा और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 लेस देन x लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 3। तो जब हम इसको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करेंगे तो -∞ +∞ -3 +3 ओपन है ना, तो ये इंक्लूड होगा और ये ना ये इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब वो सभी रियल नंबर जो -3 और 3 के बीच में लाई करते हैं, तो ये वाला रीजन आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ना -3 आएगा ना +3 आएगा। नाउ एग्जाम्पल सेकंड, -x² + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में जीरो बनाएंगे, तो दोनों तरफ मैंने -x को ऐड किया, तो -x² + 20 -x और x -x इधर बन जाएगा 0। अब सेकंड स्टेप में हमने कहा था कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम -1 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस की बजाय प्लस हो गया, माइनस की बजाय ये प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जो पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था अब बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू। अब हम इसको लिखेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, तो +5x - 4x फैक्टर्स बनाकर हमारे पास आ जाएगा x + 5 इंटू x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे इसको एक्सप्रेस करना है एज x-α इंटू x-β, तो मैं इसको लिखूंगा x -5 x - 4, तो ये हमारा बन जाएगा x-α इंटू x-β लेस देन इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -5, बीटा की वैल्यू आ जाएगी +4। तो -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to +4। तो जब मैं इसको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करूँगा तो -5 भी आएगा, +4 भी आएगा और बीच के सभी रियल नंबर्स आएंगे, तो ये वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा और ये नहीं आएगा और इधर से ये नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज -x² + 11x लेस देन 24। -x² + 11x -24 इधर बन जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट नेगेटिव है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा x² - 11x + 24 ग्रेटर देन 0। अब हम इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स दिखाएंगे, तो ये बन जाएगा -8x -3x कर x -3 इंटू x -8 ग्रेटर देन 0। तो
एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा बन गया। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3 और बीटा की वैल्यू आ गई 8। अब यहाँ पर जो साइन है वो ग्रेटर का है, तो जो हमारा थर्ड रिजल्ट था एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, तो आइदर एक्स लेस देन अल्फ़ा और ग्रेटर देन बीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 और 8 है, तो हम कहेंगे आइदर एक्स इज़ लेस देन 3 और एक्स इज़ ग्रेटर देन 8। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 3 और प्लस 8 टू प्लस इन्फिनिटी, तो दोनों की यूनियन हो जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी टू 3। अब क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो 3 एक्सक्लूडेड है, 3 शामिल नहीं है, और ऐसे 8 भी हमारा एक्सक्लूडेड है। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, दोनों की हम यूनियन लेंगे। अब लास्ट फोर्थ एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इसको ला रहा हूँ इस फॉर्म में कि एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो जो पहले प्लस 5 था वो बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -5, बीटा की वैल्यू हो जाएगी +5, और यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हम कहेंगे या तो -5 से छोटा और बराबर है या +5 से बड़ा और बराबर है, यानी x इज़ आइदर लेस देन इक्वल टू -5 और ग्रेटर देन इक्वल टू +5। तो माइनस इन्फिनिटी टू -5 यहाँ पर क्लोज्ड है, -5 इंक्लूडेड है, और x बिलोंग्स टू +5 इन्फिनिटी, तो ये भी इंक्लूडेड है। तो दोनों की यूनियन हो जाएगी, और जब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो -5 ये +5 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू -5, अब ये इंक्लूडेड है तो ये पोर्शन सारा हो जाएगा, और इधर 5 भी इंक्लूडेड है तो ये पोर्शन हो जाएगा, और ये हमारा बीच में नहीं होगा, ये एक्सक्लूडेड है। तो बस आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अग्रवाल मैथ क्लासेस को, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।